बाप रे, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो? ये आपने किसी से या किसी ने आपसे जरूर कहा होगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने ही हैं, जैसे कि टाइम पे खाना बनाना, किड्स की स्टडी लेना, डेली क्लीनिंग जिसमें कपड़े, बर्तन और बेसिक डस्टिंग आती है। लेकिन अगर कोई अपनी जॉब और हॉबीज को भी फुलफिल कर ले, वो भी बिना किसी हाउस हेल्प के, तो ये कोई मैजिक नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट के स्किल है। यहाँ मैं आपके साथ अपने टाइम मैनेजमेंट के मंत्र शेयर कर रही हूँ, इस आशा में कि ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे और बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बेटे को मैं 2 स्लॉट में पढ़ाती हूँ, एक 5:30 to 6:30, उस समय जो भी स्कूल का होमवर्क है या बुक कंप्लीशन है वो, और रात में 8:30 to 9:30, उस समय पे उसकी लर्निंग, राइटिंग ये सारी प्रैक्टिस करवाती हूँ। और जब मैं उसको पढ़ाती हूँ तो हम ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे मैं कुछ और काम कर सकूँ। किसी दिन मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, किसी दिन सब्जियाँ क्लीनिंग के लिए हैं तो वो कर लेती हूँ। आज मैं उसी के रूम में बैठी हुई हूँ तो उसका रूम भी डिक्लटर हो जाएगा और ऑर्गेनाइज भी। उसको पढ़ाते पढ़ाते नेक्स्ट डे के लिए बैग भी रेडी कर लेती हूँ और रात में सोने के लिए बेड भी टाइडी कर लेती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है काम करने वाला, कंपेयर टू कि मैं उसके बाजू में मोबाइल लेके बैठूं। बहुत पहले मैंने किड्स वीकडे शेड्यूल ये वीडियो अपलोड किया था। आपको वो वीडियो शायद पसंद आए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। शायद आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि बेटा शांत बैठ के इतना मन लगा के पढ़ कैसे रहा है, बच्चे तो यहाँ वहाँ भागते हैं। इसका टॉप सीक्रेट ये है कि बच्चे को पहले ही आप टीवी दिखा दीजिए, खाना खिला दीजिए, रेस्ट करवा दीजिए। मैं बेटे को डेली 1 घंटे टीवी देखने देती हूँ और 1 घंटे के लिए सुला देती हूँ। तो जब वो उठता है उस समय उसके पास आर्ग्यू करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होता कि मुझे टीवी देखना है या मुझे खाना खाना है या मुझे थकान लग रही है। मैं पहले उसके मन का कर देती हूँ और फिर मैं उसे अपने मन का करवाती हूँ। दोनों काम हमारे इक्वली हो जाते हैं। नेक्स्ट जो सिचुएशन है, आप सभी ने कभी न कभी फेस जरूर की होगी कि हम खाना बनाने किचन में गए, सब्जियां वैसे ही पैकेट में पड़ी हैं, धुल्ली तो दूर धोने की जगह भी नहीं है। मतलब जब हम खाना बनाने गए तो बर्तन वैसी पड़े हैं, सब्जियां वैसी पड़ी हैं। कहाँ से शुरू करें कि अब खाना बनाएं कि बर्तन धोएं कि सब्जियां ऑर्गेनाइज करें। इस सिचुएशन में जो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक लगा वो ये कि आप सिर्फ बर्तन को भिगो के साइड में रख दीजिए। सिर्फ उतने बर्तन धोइए जितनी आपकी जरूरत है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई, स्पैचुला, दैट्स ऑल। सब्जी जो आपको बनानी है वो इसी बर्तन में धो लीजिए और सब्जी चढ़ा दीजिए गैस पे। जब तक सब्जी बनेगी तब तक आपके बाकी के बर्तन धुल जाएंगे और आपकी सब्जियां भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। पैनिक होने के बजाय शांत मन से काम कीजिए, काम जल्दी होता है। आज की मेरी टू डू लिस्ट में कुछ सिलाई का काम लिखा हुआ था। सिलाई मैं इस टेबल पे करती हूँ, तो जब मैं इस टेबल को डीक्लटर कर रही थी, पैरेलली मैं सिलाई का सामान भी यहाँ इकट्ठा कर रही थी कि जैसे सिलाई के लिए मुझे सिलाई का सामान, सिलाई मशीन, क्या क्या सिलना है वो सब। जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ तो पानी वगैरह का जग लेके बैठती हूँ ताकि पानी पीने के लिए भी मुझे उठना ना पड़े। चीजें पहले से ही प्लान थी, इसलिए जितना टाइम मुझे डीक्लटरिंग में लगा उसी टाइम में मैंने नेक्स्ट काम की प्रिपरेशन कर ली। मतलब एक टाइम के काम में 2 काम मैंने कर लिए। इस तरह से मुझे सोचना नहीं पड़ता कि अरे सिलाई करने के लिए टाइम कहाँ से निकालूं। सिलाई करना मेरी हॉबी है। पुरानी चीजों को रिसाइकल करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। अपनी बनाई हुई चीजें यूज करना मुझे अच्छा लगता है। सिलाई मैंने कहीं बाहर से नहीं सीखी, मैं कोई क्लास या ऐसे कोचिंग क्लासेस नहीं गई।
मैंने जो कुछ सीखा यहीं से, YouTube से ही सीखा। मैं जो भी स्टिचिंग करती हूँ उसके वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रखे हैं। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भी टीवी देखने का, इंटरटेनमेंट का शौक है। हाँ, लेकिन जब मैं टीवी देखती हूँ तो उस एरिया को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ब्रेक में डस्टिंग वगैरह करके मैं जो टाइम वेस्ट करने का गिल्ट है उसको कम कर लेती हूँ। कुछ काम अगर आप इमीडिएट कर लें, जैसे बर्नर पे अगर कुछ गिर गया है तो उसको इमीडिएट वाइप कर दें। अगर बर्नर आप कंटिन्यू यूज करेंगे तो वो इस तरह से जल जाएगा और रगड़ने में फिर नानी याद आ जाएगी। टाइम तो जो लगेगा अलग से। तो जब भी कुछ गिर जाए 1 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके बस एक गीले कपड़े से आप गैस वाइप कर दीजिए और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं कुकिंग। यकीन मानिए आपका बर्नर हमेशा चमकता रहेगा और क्लीनिंग का टाइम बचेगा। डोर मैट को भी आप थोड़ा सा गंदा होने पे ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा गंदा हुआ तो जो रगड़ने का डर है ना, वो हमें कभी उसको वॉश ही नहीं करने देगा। हाँ, मैं एक हैक फॉलो करती हूँ। मैं हमेशा एक डोर मैट स्पेयर में रखती हूँ। अगर मेरे घर में 6 डोर मैट लगने हैं तो मैं 7 रखती हूँ और गंदे डोर मैट को वो स्पेयर से रिप्लेस कर देती हूँ। तो मुझे एक्चुअली एक ही डोर मैट वॉश करना है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जहाँ पे आपके घर में एंट्रेंस है, मूवमेंट का एरिया है, वहाँ का कर्टन कंपेयर टू अदर ज्यादा गंदा होता है। मैं कर्टन भी एक स्पेयर में रखती हूँ, तो कर्टन जो गंदा हो गया उसको स्पेयर से रिप्लेस कर देती हूँ और इस तरह से रोटेशन चलता रहता है। तो मेरे सारे पर्दे साइकिल होते हैं और लिटरली मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्टन धोना पड़ता है। विंडो के कर्टन भी मैं डोर के साइज का लेती हूँ और फिर उनको फोल्ड करके यूज करती हूँ, ताकि मुझे विंडो के लिए अलग से स्पेयर ना रखना पड़े। हम सभी का एक ड्रीम जरूर है कि शेप में रहना और हेल्दी रहना, बट अपने बिजी शेड्यूल की वजह से हम जिम वगैरह नहीं जा पाते। मैंने भी पहले कुछ दिनों के लिए जिम ज्वाइन किया, बट मेरे लिए फिजिबल नहीं था। फिर मैंने वहां पे जो भी एक्सरसाइज सीखी उसके पैरेलली मैंने घर के काम को रिलेट किया। जैसे वो मुझे क्रो वॉक करवाते थे तो मैंने उकरू बैठ के पोछा लगाना शुरू किया। तो जब हम नीचे रगड़ते हैं ना तो हमारी वो सारी एक्सरसाइज हो जाती है, पुशअप, सिटअप। जब आप बेंड करके पोछा लगाते हो तो आपका टमी प्रेस होता है और कभी वो बाहर नहीं आता। दूसरी ये कि जब आप ऐसे अंदर घुस घुस के पोछा लगा लेते हैं तो घर भी बहुत कम गंदा होता है, क्योंकि डस्ट आपने हर कोने से निकाल ली है। जबकि मॉपिंग रॉड या स्मार्ट मॉप यूज करने से कोने साफ नहीं होते, स्पेशली जो डोर वगैरह के कॉर्नर हैं या बेड के साइड में जो डस्ट है वो आप नहीं निकाल सकते। हाथ से पोछा लगाने में एक और लग्जरी है कि आप जो डोरमैट वगैरह है उसको झाड़ वाड़ के साइड में रख सकते हैं और घर बहुत साफ रहता है। क्योंकि आपने डीप क्लीनिंग की है पोछा लगाते समय, तो आप चाहें तो ऑल्टरनेट डे पोछा लगाएं। मैं डेली पोछा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शेप में रखने के लिए लगाती हूँ। सर्दियों में हमारी जो हील है वो इस तरह से थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, फिर हमें पेडिक्योर करना पड़ता है। मेरा दूसरा पैर थोड़ा ज्यादा ही लगता है क्रैक होता है। मैं दोनों का इक्वल ख्याल रखती हूँ, फिर भी पता नहीं है कैसे पार्शियलिटी हो जाती है। इसके लिए हमें पैरों को गर्म पानी में काफी देर तक सोक करना पड़ता है और इस तरह के फाइलर से उसको रब करना पड़ता है। अब ये फाइलर से आप हील को कुछ इस तरह से रब करते हैं और पूरा एरिया कवर करने में काफी टाइम लगता है। साथ में ये आप वॉशरूम में अगर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको चेयर चाहिए या प्रॉपर कहीं बैठने की जगह चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक हैक ट्राई किया है जो मेरे लिए कंप्लीटली वर्किंग है। आप इस तरह का एक प्लास्टिक का डोर मैट लीजिए। ये प्लास्टिक का है तो ये बहुत सॉफ्ट है, आपके हील को हार्म नहीं करेगा। जब आप काम वगैरह कर चुके, पैर ऑलरेडी सोक हैं, गीले हैं,
उस समय पे आप जो भी सोप या बॉडी वॉश यूज करते हैं उसको पैर में लगा लीजिए और इस मैट पे बस इस तरह से रब कर दीजिए। जैसे आप रब करेंगे विद इन 2-3 मोशन में आपका पैर एकदम क्लीन हो जाएगा। आप नहाने के वक्त ही 2 मिनट एक्स्ट्रा देके आप अपने पैरों का ख्याल रख सकते हैं। नहाने के बाद बस पैरों में जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं वैसे आप फीट में भी लगा लीजिए। बहुत कम समय में आप अपने पैरों की खूबसूरती और टेक केयर कर सकते हैं। और ये डोर मैट का टेक केयर करना भी बहुत आसान है। जब आपका पैर क्लीन हो जाए तो बस इस डोर मैट को उठाइए, इसमें 2-3 मग पानी डालिए, ये ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा और इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए। इस तरह से विदाउट एनी कॉस्ट बहुत कम टाइम में आपने एक बड़ा काम कर लिया। छोटे बड़े मिला के एक दिन में हमारे घर में 200 से 300 काम होते हैं। अगर हर काम में हम 30 सेकेंड्स बचाएं तो सोचिए दिन का आप कितना टाइम सेव करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपको जॉगिंग के लिए जाना है और शूज निकालना है तो आप शूज का ये रैक ओपन करेंगे, वो डोर ओपन करेंगे और फिर शूज ढूंढेंगे। एक प्रोसेस मैं जो फॉलो करती हूँ वो ये कि एक फिक्स जगह बनाई है कि जॉगिंग के शूज यहाँ लेफ्ट डोर में हैं, बेटे की यूनिफॉर्म के शूज यहाँ राइट हैंड में है सेकेंड रैक में। जैसे ही मैं गई मुझे कौन सा डोर ओपन करना है मेरे ब्रेन में फिट है। इस तरह से मैं हर काम में कुछ टाइम बचाती हूँ। आपको ये मजाक जरूर लग रहा होगा बट यकीन मानिए अब बहुत सारा टाइम सिर्फ इन हैबिट की वजह से सेव कर सकते हैं। आप इन हैबिट को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये बेनिफिशियल हैं। टाइम मैनेजमेंट की स्किल एक दिन का काम नहीं है। लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं किस काम को किसके साथ कोलैब किया जाए ताकि काम जल्दी हो सके और अच्छे से हो सके। इसी थॉट के साथ मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। अपने आशियाने को सजाते रहिए क्योंकि यही आशियाना आपकी खुशी का स्रोत है।